हम वुज़ू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी माँ बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूँगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो वो कौन? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहाँ सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली आपने। मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए।
मैं तो आपको ये नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और ये गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता है कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर ये जलसा बेकार है। आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब, सबसे खतरनाक अज़ाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे की, इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फ़र्क नहीं। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है। अब लीजिए जलसा ख़त्म करने के बाद मेरी सेल्फी देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फ़र्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फ़ोटो नहीं लेगा,
जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो खट फिर भी खींचेगा। अब देखता हूँ कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है, अब देखना है मुझे। खींचो फोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थीं उनके घर जाते थे और हज़रत ज़ैनब के घर थोड़ा ज़्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी। तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका ज़मीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है। कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई, अब फला जगह मिलेंगे, सब यहाँ हैं। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूँ मैं। जाकर देख लो। यहाँ जर्जी साहब सुन रहे, वहाँ मेला लगा है। आई हैं लिपस्टिक लगा लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हैं। ऐसी गहरी लिपस्टिक और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर लीप लिया मुंह पे। जाके देखो। और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था। जहाँ लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई जगह मिसाल दे चुका। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते। मोबाइल लेके वो इधर बुरा, वो उधर जा रहा है। हकीकत में लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते। तू अपनी वाली हमें दिखा दे, मैं अपनी वाली तुझे दिखाऊं, ये मेरी वाली हो तेरी वाली, ऐसा लग रहा है। ये हालत बना रखा, जलसों में भी हो रहा है, जलसों में भी। क्या बोल रहा था मैं, बताइए तो, कहाँ था? के पास वो कह रहा तस्वीर की बात तो निकल गई। अब हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ गए, भूखे रहते थे तो वो कुछ शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती थी। थोड़ी देर हो जाती थी। जिसकी कई बीवियाँ हों तो बीवियों में तो आपस में टसंग रहती ही है। अच्छा उनके यहाँ ज़्यादा क्यों बैठ जाते हैं, हमें इतना टाइम क्यों नहीं देते हैं? तो सारी बीवियों ने सलाह कर ली। क्या सलाह की? कि अल्लाह के रसूल जिसके पास भी जाएंगे, ज़ैनब के घर से निकल के जिसके भी पास जाएंगे, सारी बीवियां नबी की ये एक ही बात बोलेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की एक पौधा होता है, मगाफिर एक जड़ी बूटी होती है, उसकी बदबू आ रही है आपके मुंह से। तो अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर से निकले, दूसरी बीवी के यहाँ गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुँह से तो बदबू आ रही है, हैं बदबू कहाँ से आएगी? फिर आप दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी कहा बदबू आ रही है। जब सारी बीवियाँ एक ही बात कहेंगी तो दिमाग तो कबूल कर ही लेगा ना कि इसका सभी एक ही बात कह रही हैं तो इसका मतलब बदबू। और नबी अकरम को बदबू से सख्त नफरत थी। खुशबू भी आप इतनी लगाते थे कि पसीना भी टपकता था तो खुशबूदार बन जाता था। जिस नबी की हालत ये हो वो बदबू को कैसे पसंद करे? तो कहा क्या खा के आए आप ज़ैनब के घर से? कहा शहद का शरबत पी के आया हूँ, इसीलिए बदबू आ रही। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया आज के बाद शहद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मुझ पर हराम, नहीं पीऊँगा आज के बाद, नहीं खाऊंगा। तो शहद को अल्लाह ने हलाल किया और नबी ने क्या कह दिया? आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। गौर करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पसंद कर लो और जो चाहो छोड़ दो।
वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने शहद को नापसंद कर दिया और क्या कहा, आज के बाद मैं शहद को नहीं पीऊंगा, जाओ शहद मुझ पे हराम। फौरन आसमान से जिब्राइल वही लेकर आ गए और क्या कहा, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिस चीज़ को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हराम क्यों किया है जिसको अल्लाह ने हलाल किया। इस कुरान की आयत से आपको पता चल रहा है क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज़ हलाल है तो उसको हराम करने का इख्तियार और हराम करने का पावर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी हासिल नहीं है। तो फिर हमें और आपको ये कैसे हासिल हो जाएगा कि हमें जो पसंद हो वो अमल कर लें और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उस पर हम अमल ना करें। जो चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक हो उसको हम मान लें और जो चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो उसको हम छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है जब नबी अपनी मर्जी के खिलाफ शहद को हराम नहीं कर सकते अपने ऊपर। जब नबी को ये पावर हासिल नहीं है तो तुम्हें ये पावर और हमें ये पावर किसने दे दिया है। अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत ज़रूर करता। लेकिन देख लो, दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं, ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद है, दाऊदियों के पास दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर मौजूद है, इब्राहिम को मानने वालों के पास इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है। सबने हिंदू भाइयों के पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर दुनिया में किसी नबी की तस्वीर मौजूद नहीं है तो वो हस्ती है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्योंकि अगर आज नबी की तस्वीर होती तो कोई आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता ही नहीं, कोई आदमी अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस पे जाता ही नहीं, वहाँ दरूद पढ़ता ही नहीं। वो अल्लाह के नबी की तस्वीर को अपने घर लगा लेता, वो नबी की तस्वीर पे हार या माला डाल देता, या तस्वीर को अपने घर में लगाकर 7 चक्कर उसी के लगा के कह देता कि हज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अकरम की तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर उसका तावीज़ बनाता, उसको पहनता और फिर नबी का फोटो अखबारों में छपता, नबी का फोटो पेपरों में आता और कभी उसकी कटिंग होती और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये रुसवाई और बेइज्जती गवारा न थी मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर दुनिया में बाकी नहीं छोड़ी है, नबी का कोई फोटो बाकी नहीं छोड़ा, बल्कि नबी की जबान से ये कहलवा दिया, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। दुनिया में क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में तस्वीरें बनाई होंगी, तस्वीरें खींची होंगी। उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों में तू जान डाल, इन तस्वीरों में तू रूह डाल, और जाहिर है कि उन तस्वीरों में वो रूह डाल नहीं सकता। फिर अल्लाह की एक पैदा करदा मखलूक की तूने तस्वीर क्यों बनाई? जब उसमें जान डालने की ताकत नहीं थी तो तूने क्यों? आए शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियां और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियां और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उकिल तो बिसलयूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लाह, क़यामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी, तो सुनो, हाँ सुनो, जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी,
अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उकिल्तु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन जानिन, हाय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। आय अल्लाह उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ा जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहेगी अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तू उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून, जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, ज़रूरत है। आधार कार्ड में आपका फ़ोटो लगना है, ज़रूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फ़ोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइवरिंग लाइसेंस में आपका फ़ोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज़ जायज़ है, ज़रूरत है, आप दीजिए। बिना ज़रूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक ज़रूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज ज़िक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो ज़िक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके ये हरामीपना है। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के मौलाना जर्जीस ने वसीम, अब देखा मना करने के बावजूद भी वही चीज़ डाली गई है। मौलाना जर्जी, और वही चीज़ मैंने कहा कि वो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो बीच वाला हिस्सा कैसे बदलेगा? अपनी मशीन कैसे? उसी को काट छांट कर इन यूट्यूबर वालों ने उसी चीज़ को दिखाया है। अब बताइए कि ये लोग रात में पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से कि दिन में? इनकी खोपड़ी देखिए। इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जीस के ऊपर क्या कितने केस बनाएंगे। लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका हरामीपना देखिए। इसीलिए मैंने अब कह दिया है, जो भी जलसे का डेट दे रहा हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। ये लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, इसलिए मैं अपनी तकरीर की अब इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। लग गया मेरे ऊपर बैंड। 6 महीने तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता यूपी में मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। किसकी वजह से?
आज संबन आ गया मेरे पास, नोटिस घर पहुंच गया मेरे। खुश है ना आप? बांटिए मिठाई और लड्डू। हमने मौलाना जर्जीस के ऊपर बैंड लगवा दिया, मुबारक हो तुम्हें। यूट्यूबर वालों मुबारक हो तुम्हें, कमाली तुमने दुनिया, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रोकर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामी पने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे, एक भी जलसे में एंट्री नहीं, या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ मैं जलसा देने लगा हूं। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए हैं। अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज से जो दे रहा हूं लंबे प्रोग्राम जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें हम एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आके दिखाओ। आप जलसे में ऐलान कर रहा हूं मैं इस बात का, स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइएगा। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाज़त नहीं। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया है। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहाँ रुसवा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। तो मैं चाहूं तो 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए, सबको हटवा सकता हूं मैं। सबको हम हटवा सकते हैं। एक इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया, लेकिन अब नहीं। तुमसे मैंने पनाह मांग ली है। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की। तुमने मेरे माँ के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखा। रोई है मेरी माँ नोटिस पढ़कर, उसको नहीं देखा। माँ माँ होती है, उसका कलेजा अंदर से रोता है। जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जीस को दिखाया जा रहा है, रोती है। पता नहीं क्या करे हो। तुम नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। और 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जीस साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी। करो अपना हरामी पना, दिखाओ, जाओ। आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। न मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, न दुआ दे रहा हूँ तुम्हें। बस इतना ही कहूँगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान करके रख दिया। तुमने कहा बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है। अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा। कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। सहाबा ने कुर्बानियाँ क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन सहाबा, अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं।
और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। शहीद क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा फरिश्तों, इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं? इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ, एक तमन्ना और है। कहा क्या है? कहा है फरिश्तों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना यह है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देखकर कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हटने उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? कि हाँ, क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, नक्तल, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती